हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारे बीपीएससी हेडमास्टर टीचर्स साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर्स सचिवालय अपडेट। फाइनली जितने भी हमारे हेडमास्टर हेड टीचर साथी हैं उनके लिए अब फाइनली कुछ आउटकम्स देखने को मिल रहे हैं। एक प्रकार से कह सकते हैं अब खुशखबरी इनटू हैंडेड लोडिंग। साथियों, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं और इसके पीछे का लॉजिक क्या है, अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। साथियों, इस प्रॉपर वीडियो के माध्यम से आप सभी को आपके मूल वेतन के रिगार्डिंग बड़ी खबर देने वाले हैं। साथ ही साथ आपके प्रोन्नति संबंधी जो यहां पे लगातार हम आपको एक जानकारी दे रहे थे कि आपका भी प्रोन्नति होगा। प्रधान शिक्षक के पद पर यदि आप कार्यरत हैं तो आपका एक नियत समयांतराल के बाद, जो कि आपकी नियमावली में है, उसके हिसाब से आप सभी का मतलब आप अभी हेड टीचर हैं तो हेडमास्टर के रूप में आप यहाँ पे प्रमोट हो जाएंगे। और अगर आप हेडमास्टर हैं तो हेडमास्टर के बेसिक में यहाँ पे प्रमोट होंगे। और बेसिक का मतलब आपके बेसिक पे में यहाँ पे बढ़ोतरी होगी और वेतनमान में बढ़ोतरी हो सकती है। तो इस प्रकार के कुछ यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस में बहुत जल्द संशोधन भी देखने को मिलेगा। और हमारे तमाम बिहार राज्य के जितने भी हमारे प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक साथी हैं, वह सभी लोग फाइनली अपनी जो पद की गरिमा है उसे बढ़ते हुए देखने के लिए तैयार हो जाएं। साथियों, हम आज आपको आपके वेतन संरक्षण के संदर्भ में भी जानकारी प्रदान करेंगे। लगातार आपको ये अपडेट हमारा चैनल दे रहा था कि वेतन संरक्षण का कार्य प्रगति पर है। तमाम जो जिले हैं वो अपने तरह से फिटमेंट फैक्टर लगा करके आप सभी के वेतन को सही करने का कार्य कर रहे हैं। और साथ ही साथ सेवा निरंतरता के विषय में लगातार यहाँ पे हमारे बहुत सारे साथी जो है कमेंट करते हैं कि सेवा निरंतरता के संदर्भ में सरकार उदासीन है, शिक्षा विभाग उदासीन है। इसके संदर्भ में शायद अब कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। देखिए, आप हो सकता है बहुत सारे आपके मन में इंक्स एंड बट्स होंगे, इफ्स एंड बट्स होंगे, लेकिन एक चीज आप समझ लीजिए, आप अभी यहाँ पे प्रधान शिक्षक और प्राध्यापक के पद पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर क्या है कि आपने लगातार संघर्ष किया है, आपका जीवन बिल्कुल संघर्षमय रहा है। आप पहले नियोजित शिक्षक रहे होंगे, फिर आपने यहाँ पर जो है मतलब विशिष्ट शिक्षक के रूप में भी योगदान दिया होगा, या फिर प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक के रूप में अब आपने योगदान दिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपका जो जीवन शैली रहा है वो हमेशा से संघर्षमय जीवन शैली रहा है। और अभी अगर आप तुरंत यहाँ पे अगर निर्णय की अवस्था में आ सकते हैं, बिल्कुल जजमेंटल हो जाते हैं कि नहीं अभी हम ये तय कर लेते हैं कि अभी हमारा कुछ होना ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं चीजें बिगड़ती हुई चली जाएंगी। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको केवल संगठित रहना है, साथ ही साथ यहाँ पे सामूहिक प्रयास करना है और यहाँ पे बिल्कुल अपने आप को सकारात्मक बनाए रखना है। अगर आपकी प्रवृत्ति सकारात्मक होगी तो विश्वास मानिए जो हमारा आउटकम है वो भी बिल्कुल सकारात्मक होगा। साथियों, हम लगातार आपके संदर्भ में आपको बिल्कुल ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट्स देते रहते हैं। लगातार हमारे चैनल का ऐसा विश्वास रहता है कि जितने भी हमारे प्रधान शिक्षक और प्राध्यापक साथी हैं उनके हित में यहाँ पे कार्य किए जाएं। आप सभी के जो भी कमेंट आते हैं, आपका जो भी यहाँ पे अगर हम रिप्लाई नहीं भी कर पाते हैं तब भी हम उसे नोटिस करते हैं, हमारी टीम उसे नोटिस करती है। और उसके संदर्भ में हम यहाँ पर अपना जो टीम है उसे जो है यहाँ पर विभाग तक भेजते हैं, ताकि आपकी जो भी यहाँ पर डिमांड है या फिर आपके जो भी प्रश्न है उनका निराकरण किया जा सके। साथियों, आप में से बहुत सारे साथी यहाँ पे क्वेश्चन भी पुटअप करते हैं कि सर यहाँ पे ये चीज़ें कब तक फाइनलाइज हो जाएंगी। मूल वेतन के संदर्भ में आप बहुत दिन से जानकारी दे रहे हैं, लेकिन अभी तक इसके संदर्भ में यहाँ पे शिक्षा विभाग ने कुछ भी नहीं बोला है। देखिए साथियों, यहाँ पे कुछ बोलना या ना बोलना ये सब स्थिति एक ही दिन स्पष्ट होगी, जिस दिन आप सभी को नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, जिस दिन फाइनली आप सभी के समक्ष एक सरकारी पत्र यहां पे प्रस्तुत हो जाएगा। हम भी उसी दिन का वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये बात सही है, आप भी अपनी जगह गलत नहीं है। अगर आपको कोई एक ऑफिशियल अपडेट नहीं मिलती है तो आप लगातार प्रश्न करते हैं, ये किसी भी व्यक्ति को करना ही चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, जब आपको ऑफिशियल अपडेट तुरंत मिल जाएगी, अगर सरकारी पत्र तुरंत प्राप्त हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे हमारे जैसे लोगों का कोई काम बनेगा ही नहीं। देखिए, जो चीज़ें होती हैं, आप में से कोई लोग भी अगर थोड़ा सा यहाँ पे कह सकते हैं आर्थिक रूप से अगर आप मजबूत हैं, तो आप खुद ही यहाँ पे दौड़ भाग लगा करके चीज़ों जो अंदर चीज़ें चल रही हैं उनको आप पा सकते हैं। जैसे तमाम हमारे जो शिक्षक नेता हैं, चाहे हमारे राजू सिंह जी हो गए, चाहे यहाँ पे तमाम जो हमारे नेता हैं, तो उनको भी जानकारी तो आती ही होगी कि कैसे क्या चीज़ें चल रही हैं शिक्षा विभाग में। तो वही काम हम भी करते हैं। आप लोगों से बस एक ही यहाँ पे हम डिमांड करते हैं, या एक तरह से एक ही चीज़ की हम अपेक्षा करते हैं कि आप सभी लोग चैनल को सपोर्ट करिए, क्योंकि ये आपका चैनल है। और इसकी जो पृष्ठभूमि रही है, अगर आप लोग चैनल में लगातार जुड़े हुए हैं, इसकी जो पृष्ठभूमि रही है हेडमास्टर हेड टीचर से ही रही है। और अगर आप का विश्वास यहाँ पर बना रहा है तो आने वाले समय में इस चैनल को उस स्तर तक ले जाया जाएगा जहां पे हमारे हेडमास्टर हेड टीचर की कोई भी समस्या होगी उसका निराकरण आपको एक सप्ताह के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन आप सभी को एक ही कार्य करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहना है, साथ ही साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करना है और इस चैनल को सुदृढ़ बनाने में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान समर्पित करना है। साथियों,
आपको हम बताने वाले हैं कि मूल वेतन के संदर्भ में यहाँ पे शिक्षा विभाग में क्या चल रहा है। आपने अभी देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने वीडियो देख लिया होगा। अगर आप यहाँ पे जो है जेन्युइन लिसनर हैं, या फिर अगर आप लगातार अपडेट रहते हैं, अगर आप नहीं भी अपडेट रहते हैं, तो आप यहाँ पे ये वीडियो एक बार देख लीजिए। सभापति महोदय, आज बिहार राज्य का कोई ऐसा कर्मी नहीं है किसी भी सेवा संवर्ग जिसको पूरे सेवा काल में 3 प्रमोशन का लाभ नहीं मिलता। एमएससीपीएस का नाम है, हर कर्मियों को मिल रहा है। और जब हमारे ये नियोजित शिक्षक प्राइमरी से लेकर +2 के शिक्षक जब ये राज्य कर्मी का दर्जा पा लिए, तो जो 3 पूरे सेवा काल में 3 प्रोन्नति का लाभ इस राज्य के सभी कर्मियों को मिलता है, इनको भी मिलना चाहिए था। और सरकार को इसकी घोषणा उस अभिभाषण के माध्यम से करनी चाहिए थी, नहीं की है। इसीलिए मैं ये भी संशोधन पेश किया। धन्यवाद। अब इस बिहार के जो हमारे नियोजित शिक्षक थे, या तो विद्यालय अध्यापक बन गए या विशिष्ट शिक्षक के रूप में सबों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल गया। हम समझते हैं यह जो माननीय जीवन कुमार जी का प्रश्न है कि आम शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ मिले, और इस राज्य के सभी सेवा संवर्ग के कर्मियों को पूरे सेवा काल में 3 प्रोन्नति का लाभ मिलता है। वह पद की प्रोन्नति नहीं है, बल्कि वह वित्तीय उन्नयन है 10, 20, 30। और इस पर बातें भी कई बार विभाग के अधिकारियों से भी हुई थी। और चूंकि इस राज्य के सभी कर्मियों को यह पूरे सेवा काल में 3 प्रोन्नति का लाभ मिलता है, तो अब इस बिहार के सारे शिक्षक हमारे राज्य कर्मी का दर्जा पा लिए हैं, तो जो इस राज्य के सभी कर्मियों के ऊपर प्रभावी है, वह 3 प्रोन्नति का लाभ पूरे सेवा काल में इन शिक्षकों को भी मिले। यह भी हम इस प्रश्न के माध्यम, इसका मूल आधार यही है प्रश्न। सभापति महोदय, इस संदर्भ में विभागीय बैठक भी हुई थी, मैं भी था। और चूंकि संख्या भी बहुत है, जो अभी करीब 2.5 लाख वैसे शिक्षक जो पंचायती राज व्यवस्था से होकर के सरकारी सेवक बने हैं, उनकी संख्या भी बहुत है, और इस वजह से भी थोड़ा विलम्ब हो रहा है। लेकिन माननीय सदस्यों का ये चिंता कि उनको जो वित्तीय लाभ मिलना चाहिए वो हम लोग उसको देंगे। और साथ ही साथ वैसे विशिष्ट शिक्षकों को ये भी बताना चाहेंगे कि जो प्रधान शिक्षक, प्रधान अध्यापक की जो प्रोन्नति होगी 20% उसमें भी उनका क्लेम बनता है, वो भी हम लोग देंगे। उसमें वक्त जरूर लग रहा है, इसलिए कि संख्या बहुत अधिक है, और उनका जो रिकॉर्ड एक गवर्नमेंट सर्वेंट का जिस तरीके से रिकॉर्ड का संधारण होता है, उस तरह से उनका रिकॉर्ड का संधारण नहीं है। इस वजह से समय समय पर दिक्कतें आती हैं। लेकिन हमारी मंशा यही है विभाग की भी कि हम लोग जो भी उनको देय होगा वित्तीय लाभ वो देंगे। उसमें विलम्ब जरूर हो रहा है, लेकिन उसको हम लोग देंगे यथाशीघ्र। साथियों, आपने वीडियो देखा, और वीडियो के माध्यम से आप सभी को पता चल गया होगा कि शिक्षा विभाग लगातार आपके हित में कार्य कर रहा है। यानी कि जो शिक्षा मंत्री जी का वक्तव्य है, एक तरीके से कह सकते हैं जो डीप मीनिंग है उनके वक्तव्य की, बहुत सारी चीजें डायरेक्ट नहीं बोली जाती है। चाहे आप ही अगर व्यक्तिगत संदर्भ में अपने आप को लीजिए, तो बहुत सारी चीजें आप डायरेक्ट नहीं बोलते हैं, लेकिन आपके अंदर जो इंटेंशन होता है वो क्लियर होता है कि हमको ये चीज जो है एक दिन फाइनल कर लेनी है। अगर आपको कोई गोल होता है, आपका कोई लक्ष्य होता है, तो ये नहीं है कि हम इसको सबसे बताते हुए फिरे कि हाँ इस लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है। जो आपका प्रवृत्ति होता है, जो आपकी प्रकृति होती है, वह यह होती है कि उस लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है, लेकिन बिना बोले हुए और कम समय में। हालांकि आप ये हो सकता है कि उसे इंगित कर सकते हैं, कम समय में प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन आपका जो लक्ष्य होता है वो अंतिम समय आने तक वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो कहने का तात्पर्य है, शिक्षा मंत्री जी के द्वारा, जो माननीय हमारे शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी हैं, उनके माध्यम से ये स्पष्ट रूप से अब संदेश दिया जा चुका है कि प्रधान शिक्षक प्राध्यापक के लिए, जो कि एक कह सकते हैं एक अलग से कैडर बनाया गया है टीचर हेडमास्टर का, और उसके संदर्भ में यहाँ पे लगातार कार्य हो रहा है। उनको बहुत जल्द यहाँ पे सारी खुशखबरी देखने वाली है, चाहे वो मूल वेतन के रिगार्डिंग हो, प्रोन्नति के रिगार्डिंग हो, वेतन संरक्षण के रिगार्डिंग हो, सेवानिवृत्ता। आप सभी को पता होगा वेतन संरक्षण का लाभ आपको मिल रहा है। अलग अलग जिले, यहाँ पे जितने भी आपके 38 जिले हैं बिहार के, उन सभी के द्वारा अलग अलग पत्र जारी किए जा रहे हैं। वेतन संरक्षण पर अलग अलग पत्र के माध्यम से आप सभी के फिटमेंट फैक्टर को भी निर्धारित किया जा रहा है, और आपका जो भी वेतन बनता है उसको आपको एरियर के रूप में भुगतान किया जाएगा जब से आपने फाइनली योगदान किया हुआ है। प्रोन्नति के संदर्भ में आपने सुन लिया होगा कि प्रोन्नति का भी अब रास्ता साफ हो गया है। स्पष्ट संशोधन के द्वारा आपको बहुत जल्द एक बड़ी जानकारी भी देखने को मिलेगी। साथियों, पहले ही हम आपको बता देते हैं, आप हेड टीचर हैं, आप याद रखिएगा 8 वर्ष के अंतराल में जब आपकी सेवा संपुष्टि हो जाएगी, 8 वर्ष के उपरांत आप सभी का याद रखिएगा कि आप जो है एचटी से एचएम के रूप में पदस्थापित हो जाएंगे अपने मिडिल स्कूल में। इसके अलावा जो एचएम होंगे, संभवतः यहाँ पर उनका जो ग्रेड पे है, मतलब जो मूल वेतन है, उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। और तमाम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब जब एक गाइडलाइन आ जाएगा उसके माध्यम से क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल ये जो चीज़ें चल रही हैं वो आपको अपडेट दे दिया गया है। इसके अलावा सेना निरंतरता के विषय में तो आपको बता देते हैं, जो भी चीज़ें विशिष्ट शिक्षक को मिलेंगी वो प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक साथियों को ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। तो इसके विषय में तो आप परेशान मत होइएगा। तो तमाम जो चीज़ें हैं, जैसे सेवा निरंतरता ही है, ये भी मिलना तय है।
अब किस दिन ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी इसके संदर्भ में तो अभी हम नहीं बता सकते, लेकिन प्राप्त जानकारी के अनुसार ये सारी चीज़ों का एक डेटा लाइन तैयार किया गया। अंदर की बात बता दे रहे हैं, 31 मार्च तक बताया जा रहा है कि तमाम जो मुद्दे हैं, चाहे मूल वेतन हो, प्रोन्नति हो, वेतन संरक्षण, सेवा निरंतरता इत्यादि, इन सभी का जो निष्पादन है वो 31 मार्च तक कर लिया जाएगा। अगला जो वित्तीय वर्ष होगा उसके पहले पहले ये सारे जो आपके लंबित मुद्दे हैं उनका निस्तारण शिक्षा विभाग अपने स्तर से कर देगा। साथियों, आप सभी को पता होगा अभी हालिया में यहाँ पे 41,000 के लगभग ट्रांसफर का जो मुद्दा था वो चल रहा था। 27,000 के लगभग यहाँ पे शिक्षकों का ट्रांसफर किया गया। अब फाइनली यहाँ पे नई ट्रांसफर नियमावली बना करके अब बाकी बचे हुए शिक्षकों का, साथ ही साथ राज्य के लगभग 6 लाख से अधिक शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया बड़े स्तर पे अब शुरू होने जा रही है और शिक्षा विभाग ने इसके लिए तैयारी भी स्टार्ट कर दी है। साथियों, जो अभी मेन मुद्दा था वो ट्रांसफर का था, तो ट्रांसफर का मुद्दा तो अभी खत्म हो चुका है। अभी मेन मुद्दा जो यहाँ पर है वो ये सारी चीजें हैं जिन पर 31 मार्च तक कार्य होगा और उसके पहले पहले ये सारे जो कार्य हैं उनको निष्पादित कर लिया जाएगा। अब एचएमएसटी जो हमारे तमाम एचएमएसटी साथी हैं वो लगातार परेशान रहते हैं, सर हमारे ट्रांसफर के संदर्भ में शिक्षा विभाग क्या विचार कर रहा है, तो आप सभी को बता देते हैं नई ट्रांसफर नियमावली बनकर के रेडी हो चुकी है। इसे यहाँ पर कैबिनेट की स्वीकृति भी बहुत जल्द मिलने वाली है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 फरवरी, अब लगातार अगर आप हमारे ट्रांसफर वाले वीडियो देख रहे होंगे तो हमने पहले ही बोला था मिड फरवरी तक हर हाल में बिहार टीचर ट्रांसफर नियमावली जो कि नई बनकर तैयार हुई है उसको हरी झंडी मिल जाएगी और उसके बाद यह पब्लिक डोमेन में जारी कर दिया जाएगा। और फिर आने वाले समय का मतलब ये नहीं है कि काफी दिन बाद, ये जैसे ही नियमावली जारी हो जाएगी संभवतः आपसे मई में इसके रिगार्डिंग आवेदन लिए जाएंगे। उसके बाद तमाम जो हमारे एचएमएसटी साथी होंगे इसी के आधार पर अपना जो है स्थानांतरण ले पाएंगे। साथियों, इस नीति में यहाँ पे सेम जिला स्थानांतरण को लेकर के भी चर्चा रहेगी और साथ ही साथ ये जो स्थानांतरण है प्रत्येक वर्ष में आपको 2 बार आवश्यक रूप से देखने को मिलेगा। मतलब कुल मिला जुला करके हमारे जो एचएमएसटी साथी हैं अगर वो काफी दूर जाकर के योगदान कर लिए तो आप परेशान मत होइए, बस यहाँ पे 2 से 3 माह का और समय लगेगा और फाइनली आप लिख करके रख लीजिए यहाँ पे जुलाई तक हर हाल में आप अपने नए विद्यालय यानी कि अपने जिला में संभवतः पहुंच जाएंगे। हालांकि एक चीज यहाँ पे देखने को मिल सकता है कि यहाँ पे 3 जिले का विकल्प दिया जाएगा। इन 3 जिलों में आपको वरीयता के आधार पर स्थानांतरण किया जाता है, किस प्रकार से स्थानांतरण किया जाता है वह यहाँ पे भविष्य के घर में है, लेकिन इसको लेकर के भी स्थिति काफी जल्द यहाँ पे स्पष्ट हो जाएगी। साथियों, आपको बताना चाहते हैं अगर इसी प्रकार का अपडेट आप लगातार पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करें आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।